गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं रिवीजन की और सीक्वेंस सीरीज से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में क्या करना है देखते हैं। सीक्वेंस सीरीज शुरू करूँ मैं आपके यहाँ। ये 11th का एनसीईआरटी देखो, ये आ गया। आप कह रहे हो ये वाली एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं करी है, टच भी नहीं करी है, तो लिखिए ज़रा। 5 फॉर्मूले लिख लेते हैं, पहले लिखिए। ज्योमेट्रिक सीरीज लिखिए, आप हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है बेटा? ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर इज टू पावर एन माइनस वन। एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, स्टैंडर्ड ये। वो एक पर्टिकुलर इंटरवल से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें। 3, 6, 12, 24, 48। अगली टर्म बता सकते हो क्या आएगी? 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 96 आएगी। आपने आइडिया लगा लिया। बाद में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। क्या होती जा रही है? 3 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24, 48। तो अगली टर्म कितनी आएगी अर्शिया? अच्छा, अगली टर्म क्या होगी आपके हिसाब से? एक ऑर्डर आपने एक 96 हो गया, एक सीक्वेंस फॉलो किया। तो होता क्या है, तो इसमें पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास। एनथ टर्म लिखिए, एनथ टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी कहलाती है। ए एन क्या होती है? ए आर इज टू पावर एन माइनस वन होता है कि ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म है। आर का मतलब कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो है। और कॉमन रेशियो कैसे निकलती है? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। सेकंड टर्म कितनी है यहाँ पे? जैसे 6 है, 6 को 3 से डिवाइड कर दो, या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो, तो भी क्या आ जाएगा देखो? तो भी 2 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो आता है ये। ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होगा। नंबर 2। सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। जैसे ए आर, ए आर स्क्वायर, ये आगे तक सीरीज जा रही है। तो सीरीज का सम क्या होगा? वो तो एन टर्म आ गई हमारे पास। सम उसका होता है एस एन, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? 1 से। और हाँ, आर की पावर एन है। और एक फॉर्मूला का लगेगा ए। अर्षा, कॉपी कर रहे हो आप? और एक लगेगा 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। ये तब लगेगा जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। यहाँ तक क्लियर है? आर नहीं दे रखा, और जब सीरीज दे रखी हो तो आर तो दिया ही होगा ना। तो निकल जाएगा, तो एस एन दे रखा, ए निकल रहा, आर निकल जाएगा। करते हैं। तो पहले वाला लगेगा, बाय डिफॉल्ट पहला वाला लगाएंगे।
तीसरा और लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म, अगर आपको एन टर्म्स ना निकाल के इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम निकालना हो, ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वही, और आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। चलें आगे, चलें आगे। एक लास्ट और लिख लीजिए, थ्री टर्म्स इन जीपी क्या ऐड करेंगे हमेशा आप? तीन टर्म्स वैसे जैसे हम मानते हैं ए आर स्क्वायर, तो पहली तीन टर्म यही तो हो गई, इनको हम तीन टर्म कह सकते हैं, लेकिन इनको नहीं मानेंगे तीन टर्म। तीन टर्म कभी भी आएंगे तो हम क्या मानेंगे उनको? ए बाय आर, ए और ए आर लेंगे। उसका फायदा होगा, इनका प्रोडक्ट दे रखा होगा तो आठ से आर कट जाता है बेटा, आठ से आर कट जाता है। ठीक है जी, चलिए पहला सवाल देखते हैं। कह फाइन करो 20 टर्म और एन टर्म सीरीज की। तो एन टर्म निकलवाइए, 20 टर्म निकलवाइए। जैसे पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 5/2 कॉमा 5/4 5/8, ए कितना है? आर कितना है? क्योंकि सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। अच्छी बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा देखो ये, 5/8 इंटू आर की वैल्यू 1/2 आ गई। आपको फॉर्मूला मालूम है? क्या मालूम है फॉर्मूला? एसन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1। सॉरी, एसन का नहीं, एन टर्म का है, सॉरी। ये इन्होंने कौन सी टर्म पूछी है हमसे? 20 पूछी है, तो एन की जगह कितना पुट कर देंगे? तो मैं सीधा लिख दूं, मैं यहाँ पे ए आर, ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे हम ए और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? आर की वैल्यू है, क्या ये लोग उसको ऐसे लिख देते हैं? एक ही बात है, वो 5 को अलग करके 1/2 है तो 1/2 1/2 क्लब करके ऐसे लिख दिया। और क्या लोग पूछते हैं इसकी कौन सी टर्म? एन टर्म पूछ रहे हैं। एन टर्म क्या आ जाएगी? 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1। उसको लिख सकते हैं 5, 1/2 की पावर n भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बेटा n-1 पावर है और 1/2 की पावर 1 है, उनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा।
चलें आगे। चलें क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे। तो 12 टर्म जीपी की दे रखी है आपको एंड हुज 8 टर्म इज 192। कह रहा है सॉरी आप 12वीं टर्म निकाल दो। आपको कह रहा है कि 8वीं टर्म कितनी है 192 है। और कह रहा है कॉमन रेशियो 2 दे रखा है। 8वीं टर्म किसके बराबर होती है पता है आपको? A87 के बराबर होती है। A87 कितना दे दिया? 192। और एक लाइन लिख दोगे लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। तो R कितना दे रखा है इन्होंने? R2 दे रखा है। उससे पहले A निकाल लें। A कितना आ जाएगा देखो जरा। क्योंकि अबाउट 7 कितना होता है? सॉरी A 3/2 आ गया। और आपको 12 टर्म चाहिए। 12 टर्म किसके बराबर होगी? ये आंसर कॉपी कर, मेरे को ध्यान था तो मैंने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे। थर्ड और फोर्थ ट्राई करके देखो जरा एक बार। थर्ड और फोर्थ ट्राई करके। थर्ड और फोर्थ ट्राई करिए। थर्ड फोर्थ 5। अर्चिया कॉपी कर लिया?
थ्री थ्री फोर कर लीजिए, थ्री फोर कर लिया। अब माले जी ठीक है, बहुत आगे निकल जाएगी ये। अच्छा, फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए, बाकी आप लोग करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था फिफ्थ टर्म किसके बराबर होगी, पी के बराबर है। फिफ्थ टर्म किसके बराबर होगी, ए आर फोर के बराबर होगी। ए आर फोर पी आ जाएगा, ए आर सेवन क्यू आ जाएगा, और ए आर टेन एस आ जाएगा। और आपको प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी है। एल एच एस को अलग सॉल्व कर दो, आर एच एस को अलग सॉल्व कर दो, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। पी आर की वैल्यू किस तरीके की करो, हो गया। चौथा देखो, चौथा भी हो गया। फोर टर्म जीपी की दे रखी है, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। स्क्वायर को भी साथ लेके चलना है मेरे भाई। फोर टर्म जीपी की कितनी है, फोर टर्म क्या होती है वैसे, ए आर थ्री, वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म किसके बराबर होती है, ए आर, तो ए आर के होल स्क्वायर के बराबर है। ए आर क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो सॉल्व करके रिलेशन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म माइनस दे रखी है, अब से कॉमन रेशियो भी आ गई, कॉमन रेशियो कितनी आई थी, -3 आई है वो भी। फिर आपको निकलवा रहा है सेवन टर्म, सेवन टर्म किसके बराबर होती है, ए आर सिक्स। ए क्यू डालेंगे -3, और आर की वैल्यू भी -3 बता रहे हैं भैया। करिए, पांचों का पहला पार्ट करिए, यहाँ उल्टा पूछ रहे हैं वो। करिए, हो गया। कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी 128, ए कितना हो गया यहाँ पे पांचवे के पार्ट में, 2 हो गया, और आर कितना आ गया, आर रूट 2 आ गया। और कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी 128, तो यहाँ पे एन निकालना है, निकालते हैं, करना फिर। अच्छा, क्या आंसर आया पांचवे का, पांचवे के पहले पार्ट का, आर कितना हो गया, रूट 2 हो गया। और हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन का 128, ए कितना दे रखा है 2, और ये 2 की पावर कितनी है, रूट 2 की पावर n-1, 1/8, इसको अपॉन में कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 की पावर n-1/2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 6 लिख देंगे इसको। n की वैल्यू 13, ये रूट 2 है ना बेटा। अच्छा नहीं, ये तो अपॉन में ले आया ना, खाली इसकी वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो ये 128/2 हो गया।
वो 56 64 होता है। उसका बी और सी पार्ट भी कर लो। क्या आंसर आया बेटा? ठीक है, वेट करते हैं भैया। हो गया? सारे पार्ट निकल गए? आपसे निकल गया सर? कर लेना। चलो, छठे पार्ट का आंसर क्या आएगा? वॉट वॉट वैल्यू एक्स द नंबर आर इन जीपी। कैसे करेंगे इसको सीधा? अगर ये नंबर जीपी में है तो इनकी कॉमन रेशियो क्या आएगी? सेम आएगी नहीं आएगी? तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो क्या आएगा? बराबर आएगा। आर कैसे निकालोगे? एक्स अपॉन -2/7 और -7/2/x, ये भी आर होगा। तो दोनों आर को इक्वेट करके एक्स के लिए निकालो। क्या आया बेटा एक्स वैल्यू अर्शिया?
ठीक हुआ। 1 आ गई, नहीं आ गई वैल्यू? इतना टाइम क्यों लग रहा है अर्शी आपको बताने में? बात तो वही है बेटा, फॉर्मूला लगा लो या वैसे कर लो। जीपीए कॉमन रेशियो बराबर होगा। कॉमन रेशियो कितना आएगा? ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 आ गया, एक्स वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। सातवें क्वेश्चन में सम निकालना है इंडिकेटेड टर्म्स का, मतलब यहाँ बी टर्म का निकालना है, ये एन टर्म का निकालना है, ये एन टर्म का निकालना है, ये एन टर्म का निकालना है। तो सम का फॉर्मूला मालूम ही है आपको। सम के दो फॉर्मूले लगाए थे हमने, एक बार आर के लिए जो 1 से बड़ी होती है और एक बार 1 से छोटी होती है। तो देख लेंगे जैसा होगा। पहले वाले केस में आर की वैल्यू 1 से बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है? आर कितना आएगा? अपॉन 0.15। तो काटेंगे कैसे इसको? पॉइंट हटाया, 1000 आ गया, 15 अपॉन ये हो गया, ये कट गया तो 1/10 आ गया ये। एस एन क्या होता है अब? आर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बताया था ना आपको बेटा। ये कितना है? आर कितना है? 0.1 की पावर 20। इतना ही छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 1 माइनस 0.1, 0.90 लिख देंगे इसको और ये आ जाएगा। हाँ जी, ऐसे सेकंड पार्ट करो। उसमें एन टर्म्स तक निकालना था तो एन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। पूरा है? अच्छा, निकल जाते फिर आप। बंद कर दूँ? कौन कौन सा वाला बंद करूँ बोलो? मैं कर देता हूँ, कौन सा वाला करना है? ऑनलाइन ले लेते घर से।
रहा है बेटा? तेरे पर एक लीगो एलसी हो रही है। लीगो एलसी रात को हाँ। नहीं निकले बेटा ये वाला सवाल? चलो, करूँ मैं या नहीं हुआ तो बेटा? पेपर भेजा था तो नहीं भेजा मैंने? बच्चे को लगता है 40 में, 40 भी हैं सर देखो। हाँ, बच्चे को 40 भी हैं, 39 भी हैं, 38 भी हैं, 37 भी हैं, 31 भी हैं। हम्म। हाँ हाँ। तो 12वां सवाल करना है बेटा। 12वां सवाल और करते हैं हम लोग। 11वां तो सिंपल है। 11वें में सम निकालना है बेटा इसका। के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक पुट करेंगे। के की वैल्यू पहले 1 पुट करो, कितना आएगा बताओ ये? वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 प्लस 3 की पावर 1, फिर कितना आएगा? 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3, 2 की तो यहाँ पे ना देखो 2 2 2 2 तो कॉमन आ जाएगा, मतलब सब जगह सेम आ रहा है। तो 2 2 2 11 टाइम्स आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 को 11 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। बाकी आएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 11। ये एक तरह की जीपी बन गई। और जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। 22 साथ चलता जाएगा। 22 + 3 ए की पावर कितने में? 11, 11 - 1 अपॉन 3 - 1। तो आ जाएगा 22 + 3/2, 3 की पावर 11 - 1। तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग तो उसको इतना ही छोड़ देंगे। तो 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 13 14 सारे इजी हैं। हाँ आते हैं। आपकी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन और लास्ट तक के बेस्ट में सारी वीडियोस मिल जाती है।
सही बात है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करो। कह रही पहली तीन टर्म का जो सम है वो 39/10 है और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 1। तो पहली तीन टर्म क्या मानते हैं हम लोग? मैंने बताया था भी क्या मानेंगे बेटा हम लोग अर्शिया। पहली तीन टर्म A/R, ए और AR मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A/R, A+AR, इनका सम कितना दे रखा है? 39/10 और प्रोडक्ट दे रखा है A × AR। प्रोडक्ट 1 दे रखा है, 8 से 8 कट गया, A³ = 1 आ गया। चलो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। A की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/R प्लस 1 + R = 39/10 आ गया। इससे ये आर में इक्वेशन आ जाएगी, इससे आर की वैल्यू निकालेंगे और ये ए की वैल्यू आ गई, और ए और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो तीनों टर्म्स आ जाएंगे। करो। आर की वैल्यू बताओ क्या आएंगे? आर की वैल्यू 2 आएंगी शायद। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी। अच्छी आर आर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? परफेक्ट आ रही है। तो अकॉर्डिंगली टर्म भी दो तरह से आ जाएंगी, एक बार आर को पुट करना, एक बार 5/2 पुट करना। लो। हाँ जी। हाँ जी। बताइए सर। हाँ जी। हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। 5/9। हाँ जी। ओके। बेटा आई नहीं है टर्म्स। अगला करो फिर।
13 में कितनी टर्म्स चाहिए इसके सम? हाँ, सम 120 आ जाए, सम दे दिया इन्होंने। फर्स्ट टर्म कितनी है? हाँ, एन 4 आएगा। एन आप ए आपको 3 दे रखा है, आर भी 3 आएगा, और आपको एस एन की वैल्यू 120 दे दी है। तो यू कैन ट्राई रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो। हाँ, हो गया। चौदहवा देखो। पहली 3 टर्म का सम दे रखा है 16। तो पहले 3 टर्म को अब ये सीधे सीधे चलेंगे। ए आर और ए आर स्क्वायर का सम 16 दे रखा है। और अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? चौथी, पांचवी और छठी। चौथी टर्म कितने हो? AR3, AR4, AR5 का 12 दे रखा है, उनसे कॉमन निकाल लेना। फिर दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देना। डिवाइड कर। अच्छा, समझ में आई मैंने क्या बोला बेटे 14वें में? मैंने कहा यहाँ पे पहली 3 टर्म का सम 16 दे रखा है, तो प्लस ए आर स्क्वायर 16 दे दिया। और अगली 3 टर्म का सम हो गया AR3, AR4, AR5। किसके बराबर है वो? किसके बराबर था? 128। यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया, कितना बच जाएगा? 1 + R + R² इज इक्वल टू 16। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया? AR³ कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया? 1 + R + R² बच गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है। 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? AR³ 1 + R + R² 256 अपॉन में आ जाएगा ए 1 + R + R² अपॉन में कितना आएगा यहाँ? कितना था? 16। ये कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा, R³ इजिकल टू कितना आ गया? 8 आ गया। 8 आएगा, कितना आएगा? 16। ओ, तो ज़्यादा हाई फाई आएगा 80। आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। R2 आ जाएगा, फिर यहाँ डाल के नहीं, आर की वैल्यू यहाँ डाल देना कहीं पे भी। ए आ जाएगा तो टर्म्स आ जाएंगे। कर लीजिए पूरा उसको एक बार।